नमस्कार। आज हम सुनेंगे सत्यवान सावित्री की पावन कथा। यह उत्तम व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों का मुख्य त्योहार माना जाता है। यह व्रत मुख्यतः है ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा होती है। इस दिन सत्यवान सावित्री और यमराज की पूजा की जाती है। स्त्रियां इस व्रत को अखंड सौभाग्यवती अर्थात अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य तथा उन्नति के लिए करती हैं। सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने पति सत्यवान को धर्मराज से छीन लिया था। कहा जाता है कि प्राचीन समय में मध्य देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी ज्येष्ठा पत्नी मालती के घर से सावित्री नाम की कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या राजा रानी को सावित्री देवी की उपासना से प्राप्त हुई थी, अतः उसका नाम सावित्री रखा गया। जब वह विवाह योग्य हो गई तब अश्वसेन ने सावित्री को स्वयं ही अपना वर खोजने को कहा। सावित्री सकुचाते हुए पिता की आज्ञा मान स्वर्ण के रथ पर चढ़कर बूढ़े मंत्रियों के साथ योग्य वर की खोज में निकल पड़ी। वह वनों, तपोवनों व तीर्थों में भ्रमण करती हुई तथा दान पुण्य करती हुई साल देश में पहुंच गई। वहां उसने धूमतसेन के पुत्र सत्यवान को सर्वगुण संपन्न जानकर अपने योग्य वर मान लिया। राजा धूमतसेन का राज्य शत्रुओं द्वारा छीन लिया गया था तथा वे अंधे होकर वन में भटक रहे थे। सावित्री लौटकर अपने पिता के घर पहुंची तथा सारा वृत्तांत सुनाया। उस समय देव ऋषि नारद भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने सावित्री का भविष्य देखकर राजा से कहा, राजन, तुम्हारी कन्या ने निस्संदेह योग्य वर का चयन किया है। सत्यवान अत्यंत गुणवान तथा धर्मात्मा है, लेकिन उसमें एक भारी दोष है कि वह अल्पायु है और आज से 1 वर्ष बाद अर्थात जब सावित्री 12 वर्ष की हो जाएगी तब वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। नारद के वचन सुनकर राजा को बहुत चिंता हुई और सावित्री से कहा, सावित्री, यहाँ आ, देख, तू फिर जा और किसी दूसरे वर की खोज कर। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं जीवन में एक बार ही अपने पति का चयन करती हैं, अतः जिसका मैंने एक बार वर्ण कर लिया फिर वह दीर्घायु हो अथवा अल्पायु तथा गुणवान हो अथवा गुणहीन, वही मेरा पति होगा। किसी अन्य पुरुष को मैं नहीं वर सकती। सावित्री का दृढ़ निश्चय देखकर नारद जी की आज्ञा से राजा अश्वसेन ने सावित्री का विवाह सत्यवान से संपन्न करवा दिया। विवाह के पश्चात सत्यवान सावित्री प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। सावित्री अपने सास, ससुर तथा अपने पति की मन लगाकर सेवा करती। जब बहुत दिन बीत गए और सावित्री की आयु 12 वर्ष की हो गई तब आखिर वह समय भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी। सावित्री एक एक दिन गिनती रहती थी और उसे नारद जी के वचन सदा ही स्मरण रहते। जब सावित्री ने देखा कि अब इन्हें चौथे दिन मरना है तो उसने 3 दिन का व्रत धारण किया और वह रात दिन स्थिर होकर बैठी रही। चौथे दिन उसने सवेरे उठकर यज्ञ आदि कर्म करके सास, ससुर, ब्राह्मणों और तपस्वियों को प्रणाम कर सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद ध्यान योग में स्थित होकर ग्रहण किया। इसी समय सत्यवान कंधे पर कुल्हाड़े रखकर वन से संविदा लाने को तैयार हुए। तब सावित्री ने भी सास ससुर से आज्ञा लेकर पति के साथ वन को चल पड़ी। वन में सत्यवान ने सावित्री को कुछ फल लाकर दिए तथा स्वयं लकड़ियां काटने लगे। लकड़ी काटते काटते परिश्रम के कारण उसे पसीना आ गया और उनके सिर में असहनीय दर्द होने लगा। इस प्रकार श्रम से पीड़ित होकर उसने सावित्री के पास जाकर कहा, प्रिय, आज लकड़ी काटने के परिश्रम से मेरे सिर में भयंकर पीड़ा हो रही है। मुझे शरीर कुछ अस्वस्थ सा जान पड़ता है। कल्याणी, अब मैं सोना चाहता हूँ, बैठने की मुझमें शक्ति नहीं है। यह सुनकर सावित्री अपने पति के पास आई और वट वृक्ष के नीचे उनका सिर अपनी गोदी में रखकर पृथ्वी पर बैठ गई और नारद जी की बात पर विचार करने लगी। इतने ही में उसने दक्षिण दिशा से यमराज को आते देखा। यमराज ने सत्यवान के शरीर में से पास में बांधकर अंगूठे के आकार वाले जीव को निकालकर दक्षिण की ओर चल दिए। तब दुखातुरा सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। सावित्री को पीछे आते देख यमराज ने समझाकर वापस लौट जाने को कहा। सावित्री बोली, मेरे पति देव को जहां भी ले जाया जाएगा अथवा जहां वे स्वयं जाएंगे वहीं मुझे भी जाना चाहिए। यही स्त्री का सनातन धर्म है। तपस्या, गुरु भक्ति, पति प्रेम, वृत्ताचरण और आपकी कृपा से मेरी गति कहीं भी रुक नहीं सकती। सावित्री के धर्म युक्त एवं ज्ञान युक्त वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने प्रसन्न होकर कहा, तू सत्यवान के जीवन के सिवा कोई भी वर मांग ले, मैं तुझे सब प्रकार का वर देने को तैयार हूँ।
तब सावित्री ने अपनी सास ससुर की खोई हुई आंखों की ज्योति तथा दीर्घायु मांग ली। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए, लेकिन सावित्री फिर यमराज के पीछे आने लगी। यमराज ने उसे फिर लौट जाने को कहा, लेकिन सावित्री के पतिव्रत धर्म की निष्ठा देकर और उसके वचनों से प्रसन्न होकर पुनः सत्यवान के जीवन के सिवा वर मांगने को कहा। इस प्रकार सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलती रही तथा उन्हें प्रसन्न करती रही। दूसरे वर में उसने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य मांगा तथा तीसरे वर में अपने पिता राजा अश्वपति के कुल की वृद्धि करने वाले 100 पुत्र होने का वर मांगा। चौथे वर के रूप में उसने सत्यवान के द्वारा कुल की वृद्धि करने वाले स्वयं के लिए 100 बलवान और पराक्रमी पुत्र होने का वर मांगा। यमराज ने कहा तथास्तु और फिर से उसे लौटने को कहा, लेकिन सावित्री ने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा और यमराज से कहा कि हे धर्मराज, आपने जो मुझे पुत्र प्राप्ति का वर दिया है वह बिना दाम्पत्य धर्म के पूर्ण नहीं हो सकता। अतः मैं आपसे यही वर मांगती हूँ कि सत्यवान जीवित और दीर्घायु हो जाएं। यह सुनकर यमराज ने प्रसन्न होकर कहा तथास्तु। यमराज से वर प्राप्त करके सावित्री लौटकर उसी वट वृक्ष के नीचे आ गई जहाँ सत्यवान मृत पड़े थे। पति को पृथ्वी पर पड़ा देखकर वह उनके पास आई और उनका सिर उठाकर गोदी में रख लिया। थोड़ी ही देर में सत्यवान के शरीर में चेतना आ गई। यह देख सावित्री को अत्यंत प्रसन्नता हुई। दोनों हर्षातुर से घर की ओर चल पड़े। प्रसन्नचित्त सावित्री अपनी पति सहित सास ससुर के पास आई। उनकी नेत्र ज्योति वापस लौट आई थी। उनके मंत्री उन्हें खोज चुके थे। धूमतसेन ने पुनः अपना राज सिंहासन संभाल लिया था। उधर महाराज अश्वसेन 100 पुत्र के पिता हुए और सावित्री 100 भाइयों की बहन। यमराज के वरदान से सावित्री 100 पुत्रों की मां बनी। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत का पालन करते हुए अपने पति के कुल एवं पितृकुल दोनों का कल्याण कर दिया। सत्यवान और सावित्री चिरकाल तक राज सुख भोगते रहे और चारों दिशाओं में सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति गूंज उठी। बोलो सत्यवान सावित्री की जय।